समय के लिए कि परमेश्वर ने सबके बीच में आने का मौका दिया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और आज का वचन हम लूका और उसकी 19 का अध्याय हम पढ़ेंगे, चुंगी लेने वाला जक्कई। तो आइए हम शुरू करते हैं लूका 19 का और 1 अध्याय से। हालेलुया। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। हालेलुया। तो यरीहो एक शहर था और उसमें प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करने का मतलब कि उसके अंदर जान लग रही थी। प्रवेश करने का मतलब कि जो देश था उसका अंदर प्रभु यीशु मसीह जावे थे। तो वहाँ एक जक्कई नाम का इंसान था। हालेलुया। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। जो चुंगी लेने वाले थे वो उनका सरदार था और वो धनी भी था। हालेलुया। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया। जो जक्कई था वो प्रभु यीशु मसीह ने देखना चाह रहा था कि भाई मैं भी तो देखूं कि प्रभु यीशु मसीह है कौन, जिसके पीछे इतनी भीड़ हो रही है, साथ साथ में चल भी रही है और जो लोग पूरे शहर में यूं रुका हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह। तो अगर कोई अपने पड़ोस में भी कोई आवे है तो मान इंसान तो आप जल्द से जल्द उसने देखने की कोशिश करांगे। लेकिन जो वो इंसान था वो एक नाटा था। मतलब नाटा का मतलब वो हाइट में छोटा था। हालेलुया। तो वो छोटा था, तो जो वो लंबे इंसान थे उसकी वजह से वो प्रभु यीशु मसीह ने देख नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके प्रभु यीशु मसीह तो बीच में थे और उसके चारों ओर भीड़ थी। हालेलुया। तो वो छोटा था। तो हालेलुया। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। लेकिन वो छोटा जरूर था लेकिन शाना था। हालेलुया। तो वह एक बात की जिस यूं हो गया कि प्रभु यीशु मसीह इस रास्ता तक जाएंगे, तो जो कर मैं इस रास्ते तक जाऊं हूं तो आपने यूं पता है कि इस गाल में बांटी जाएगी तो उस गाल में पहले ही आप जाओगे। तो प्रभु यीशु ने पता चला कि प्रभु यीशु मसीह से रास्ता तक जाएगा। तो रास्ता में एक पेड़ था जो गुल्लड़ का पेड़ था। तो वो उस पेड़ पर चढ़ की और उस पेड़ पर चढ़ के वो प्रभु यीशु मसीह ने देखा था। हालेलुया। क्योंकि उसने पता था कि प्रभु यीशु मारता है जान वाले हैं। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, जक्कई झट उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे ही घर में रहना आवश्यक है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि भी मैंने देखने खातर एक इंसान उस पेड़ पर चढ़ा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह बोला कि हे जक्कई इस पेड़ पर तू उतरा क्योंकि आज मैंने तेरे ही घर पर रहना। हालेलुया। वह तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर ले गया। हालेलुया। तो वो खुश होकर अपने घर में प्रभु यीशु मसीह ने वो लेकर गया। हालेलुया। जब आप प्रभु माँ वहाँ तो प्रभु का वचन क्या कि प्रभु में सदैव आनंदित रहो, दुख हो चाहे कुछ भी हो तो प्रभु में आनंदित रहो क्योंकि आप सब जाना कि परमेश्वर हमारे दुख ने भी खुशी में बदलेगा जरूर। हालेलुया। तो वो खुश हो गए इस बात ने लेकर के भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे घर पे चलूंगा। हालेलुया। तो उसी प्रकार हमें भी खुश होना है जब प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें तो उस टाइम प्रभु यीशु मसीह के दूत परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा। हालेलुया। तो उसने देखकर प्रभु यीशु मसीह ने सब लोग कुड़कुड़ाने लगे कि तो किसके घर जा रहा है, तो एक पापी मनुष्य घर जाने लगा क्योंकि जक्कई था वो उसने पता नहीं था कि भी वो पाप भी कर रहा है। तो पापी तो हर एक इंसान है, पाप तो आपा भी कर रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अपने घर पर नहीं आते कि परमेश्वर के दास नहीं आते कि परमेश्वर के लोग नहीं आते, फिर भी लोग आवे है ने जो पाप अज्ञानता में हुआ है उसने परमेश्वर क्षमा करे। हालेलुया। तो वो जक्कई था तो वो चुंगी लिया करता, वो एक पाप था। हालेलुया। वो कर लिया करे करता लोगों पे मतलब कि फिर वो लोग कुड़कुड़ाने लगे कि भाई वो तो एक पापी का इंसान के घर पर जान लग रहा है। जब आप प्रभु माँ वहाँ तो उस टाइम लोग अपने पर भी कुड़कुड़ा है कि ये तो प्रभु यीशु मसीह में चल गए, पर उन्होंने इस चीज़ का पता नहीं होता कि प्रभु यीशु मसीह है कौन क्योंकि वो अनजाने में बोलने लग रहे। हालेलुया। तो वे बोलने लग रहे कि भाई ये तो इसका घर पर गया, ये तो पापी है, ये तो पापी है, आप अभी तो पापी हाँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो फिर भी काम करे।
पापी इंसान के प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख नहीं जा सकता, पापी इंसान के परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता, उससे पापी इंसान सब कुछ कर सकता है, पर ये है कि अपने पाप से क्षमा मांगो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर दे, तो परमेश्वर जरूर क्षमा करेगा, क्योंकि जब आप मसीह में नहीं थे तो आप अभी पापी थे, आपने पता नहीं था, आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर लेना, लेकिन जब प्रभु आए तो पता चला कि हमने क्या क्या अपने जीवन में पाप किए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने पाप क्षमा किए हैं ना, तो परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करे। हालेलुया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर दूंगा। हालेलुया। तो जब वो जक्कई था तो वो बोला कि हे प्रभु, जिसके विरुद्ध मैंने पाप किया है और या जिसका मैंने भी कमाई खाई है, जो मतलब कि गलत करके मैंने कमाया है पैसा, वो आधी संपत्ति मैं वापसी उनकी लौटा दूंगा। हालेलुया। तो जब आप प्रभु माँ आने के बाद भी आप प्रभु क्षमा नहीं मांगते तो ये बहुत बड़ी ज्यादा गलती है। लेकिन जक्कई था, उसने पता था कि मैंने भाई गलत रुपये कमाए हैं, लेकिन उसने फट देने से अंगीकार कर लिया कि हाँ प्रभु, मैंने पाप कराया है, मैं जो रुपये है मैं उल्टे दे दूंगा और मेरे अपराध को क्षमा कर। तो उसी तरह जक्कई के समान हमारा भी जीवन है। जब आप प्रभु में जाओ हाँ तो कोई गलती हो जाए तो फट देने से हाँ प्रभु, मैंने पाप कराया है, अब तू ही क्षमा कर, तू ही कर। क्योंकि देखो पाप हर एक किसी ने किया, दाऊद ने पाप किया, शमूएल उसने साउल राजा ने पाप किया, और सुलेमान राजा ने पाप किया, पाप सब ने किया, गलती सब ने की, लेकिन सभा भी तो सब ने मिली है ना। अगर आप अपने जीवन तो कोई पाप हो जा तो परमेश्वर के सामने झुको, परमेश्वर की हजूरी में जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मैंने ये पाप करा, इसे न तू क्षमा कर। जक्कई के समान के हे परमेश्वर, मैंने पाप करा है, मैं मानू मैंने कमाई है, पैसे मैंने कमाए हैं, लेकिन आज तुम्हें घर पाया है तो मैं अपने सारे पाप आप तो क्षमा मांगू हूँ, और जो पैसे मैंने गलत तरीका का कमाए हैं मैं वापसी दूँ हूँ। एक नहीं दो नहीं, उसने 4 गुना में रुपये वापसी देने का वादा किया। हालेलुया। तो जक्कई के समान अपने जीवन का वायदा कर लो कि अगर कोई पाप हो जाए तो परमेश्वर से अंगीकार लो, ताकि परमेश्वर हमारे पापा ने क्षमा कर दे। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। तो जब आप प्रभु पाप क्षमा करने की प्रार्थना करा तो परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकतें, परमेश्वर सब कुछ पूरी कर दे। क्योंकि भजन संहिता 92 का 5 कहता है कि परमेश्वर की कल्पनाएं बहुत बड़ी है, अनंत कल्पनाएं जो आप सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर उस तक बढ़कर आपने देगा, क्योंकि धन आपने परमेश्वर की ओर तो मिले। हालेलुया। तो धन है, खुशी है, संपत्ति है, काम है, सब कुछ परमेश्वर अपने आप दे देगा। जब आप परमेश्वर के सामने दीन होवांगे, परमेश्वर अपने पापा की क्षमा मांगेंगे, तो परमेश्वर अपने घर में किसी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो जक्कई के समान दीन बढ़ो और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर पाप किए हैं, लेकिन तू क्षमा कर दे, आगे से हम पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। तो अगर आप उद्धार चाहते हैं तो हमें पापों की क्षमा और अंगीकार करना जरूरी है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद उससे कहा कि आज तेरे घर में उद्धार आया। हालेलुया। इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र। हालेलुया। क्योंकि वो भी एक अब्राहम का पुत्र था। हालेलुया। अब्राहम था तो जो वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जो 3 जनों के नाम लिए जाते हैं, वो हमारा भी परमेश्वर है। अब्राहम था, अब्राहम के वंश से। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या प्रभु का? प्रभु ने कहा कि मैं खोए हुए को ढूंढने आया हूँ। आप एक जब प्रभु में ना थे तो एक भटकी हुई भेड़ के समान थे, हमारा कोई रखवाड़ा नहीं था। अपन जीते कहते उस मंदिर में जाना है, वो मंदिर में गए, यूं कहते उड़े जाना है, इस तरह जाना है, पेट पिलाने जाना है, घूम की जाना है, या फिर पसर की जाना है, तो आप जाया खड़े कर दे, क्योंकि आपने यूं को नहीं भी रहता कि अपना परमेश्वर कौन है। हालेलुया। तो आप एक खोए हुए भेड़ के समान। हालेलुया। परमेश्वर कहा कि मैं खोए हुए को ढूंढने आया और उनका उद्धार करने आया। तो आप प्रभु में आए तो प्रभु ने आप अपने पास बुलाए।
प्रभु का वचन क्या है कि यीशु एक अच्छा चरवाहा, हालेलुया। तो आप अपने चरवाहा की भेड़ है, प्रभु यीशु मसीह की आप एक भेड़ हाँ, दुल्हन हाँ, हालेलुया। तो वो जब आप पर घुमाए तो आप एक प्रभु यीशु मसीह हमारा रखवाला भी मिला, हमारा चरवाहा भी मिला, और सच्चा परमेश्वर भी आपने मिल गया हाँ, और उद्धार भी परमेश्वर के द्वारा आपने मिला, हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर में अनंत जीवन, परमेश्वर में उद्धार है। जब आप मर जाओगे तो भी आपने कहा कि स्वर्ग में परमेश्वर होगा, हालेलुया। तो परमेश्वर अपना हमेशा साथ रहे, हालेलुया। लेकिन आप पर घुमाए हाँ, मसीह माए हाँ, हर रोज पाप करा फिर भी समाना मांगा, तो क्या फायदा कोई फायदा नहीं है। फिर तो इससे बढ़िया है कि प्रभु में आओ, हालेलुया। क्योंकि प्रभु माए हाँ, आप घमंड करने लग रहे अपना ऊपर, मैंने कित पाप करे है, मैंने कोई सा पाप करे, दिन में अपने 10,000 पाप आप देखा हाँ, तो भी आप पाप करा हाँ। क्योंकि आप कई बार ऐसी गलत चीज देख ला हाँ, जो किसी तो बता भी नहीं सका, कई बार गाली भी बका, पर यीशु मसीह ने की गाली बकी थी, कभी नहीं बकी। पर यीशु मसीह ने कभी गलत देखा था, नहीं देखा। यहाँ तक कि दूसरा का प्रति आप बुरा भी बोलता कभी कभी, तो आप एक पाप कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं तो भी पाप कर रहे हैं, क्योंकि क्रोध भी एक पाप ही है, हालेलुया। तो आप दिन में बताने कितने पाप करना जो आप गिन भी नहीं सकते। जानबूझ के करा वो तो अपने का याद रहा, अनजाना में करा वो तो कदे याद है को नहीं रहते। ये मान ले दिन के आप 3 पाप करा तो साल भर के अपने कितने पाप सोच के गुण बहुत ज्यादा हो गए ना। तो आप हर दिन परमेश्वर तो क्षमा मांगा, हर दिन परमेश्वर तो कहा कि परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा कर, हम पर दया करो। जकई के समान परमेश्वर की हजूरी में रहा, आप परमेश्वर के सामने दिन बनकर रहा, तो परमेश्वर उद्धार भी अपने जीवन में होगा, परमेश्वर की आशीष से परमेश्वर की बरकतें अपने जीवन में आओगी। और दिन रात आप प्रार्थना करा हाँ, और उठते बैठते हर पल परमेश्वर के नाम की महिमा करा, तो परमेश्वर अपने किसी चीज़ की कभी भी कोई कमी रहने नहीं देता। क्योंकि भजन संहिता 23 का है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई भी गति नहीं होगी। तो हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर हमारा चरवाहा है। तो जो एक चरवाहा हुआ है वो कदे अपनी भेड़ ने तिसाई मरते हैं, वो कदे अपनी भेड़ ने भूखा मरते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आपन को भूखा मर दे, क्योंकि हमारा पिता है, वो हमारा पिता। तो हमारी जरूरत हमने भी जाना है कि आपने किस टाइम किस चीज़ की जरूरत है, तो वो आपने वो जरूरत भी पूरा कर करना है, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, और वो आपने सब कुछ पूरा कर करना है, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको वचन के द्वारा आशीष करे, सबको चैन।